हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक से होंगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं और आज का क्लास का टॉपिक है क्लास 11 केमिस्ट्री एंड चैप्टर इज स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें एक टॉपिक आज ले रहे हैं गैस लॉज। गैस लॉज मीन्स कि द गैसेस ओबे सम लॉज विच इज कॉल्ड गैस लॉज। माने गैसेज कुछ लॉ को फॉलो करते हैं, उन लॉ को हम गैस लॉज बोलते हैं। उन्हीं में से एक लॉ है बॉयल्स लॉ। उन्हीं में से एक लॉ है बॉयल्स लॉ। तो देखते हैं बॉयल्स लॉ क्या है। सो बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर given mass of gas at constant temperature, the volume of a given mass of gas is inversely proportional to its pressure. This is the definition of Boyle's law. At constant temperature, the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure. Mathematically, it can be stated as phi is inversely proportional to P at constant temperature, or V equal K into 1 upon P, where K is proportionality constant और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा PV इक्वल K। PV इक्वल K यानी कि द प्रोडक्ट, और यू कैन से द बॉयल्स लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ pressure and volume of a gas for a given mass is constant. If pressure of gas is changes from P1 to P2, then volume V1
will change to V2. So as per Boyle's law, P1 V1 is equal to P2 V2. So as per Boyle's law, P1 V1 is equal to P2 V2. So this is the Boyle's law. At constant temperature, the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure. Mathematically, we can say that the product of pressure and volume is constant. If pressure of a gas changes from P1 to P2, then volume V1 will change to V2. So as per Boyle's law, since the product of pressure and volume is constant, so P1 V1 is equal to P2 V2. Experimental verification of Boyle's law. First, experimental verification of Boyle's law. If pressure of gas becomes double, then volume of gas will be half. If pressure of gas becomes double, then the volume of gas will be half. जैसे मान लीजिए P1 V1 इक्वल P2 V2 एज पर बॉयल्स लॉ. सो यदि हम कहते हैं कि इसका यदि प्रेशर हमने डबल कर दिया, सपोज मान लीजिए कि इसका प्रेशर 1 है, P1 की वैल्यू 1 है और V1 की वैल्यू भी 1 है, और यहाँ पे हमने डबल कर दिया, यानी P2 की वैल्यू 2 कर दिया, डबल कर दिया, 1 का को डबल किया तो 2 हो गया, तो V2 की वैल्यू निकालनी है. सो V2 इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 1 डिवाइडिंग बाई 2, दैट इज 1/2, यानी V2 इज हाफ. सो as per first experimental verification, the pressure of the gas, if pressure of gas becomes double, then volume of gas will be half. And next, if pressure of gas becomes 4 times, then volume of gas
will be 1/4। जैसे मान लिया कि P1 V1 इक्वल P2 V2, और P1 की वैल्यू भी 1 है और V1 की वैल्यू भी 1 है, और यहाँ पे हमने P2 की वैल्यू 4 कर दिया, यानी 4 टाइम्स कर दिया। इफ प्रेशर ऑफ गैस बिकम्स 4 टाइम्स, सो 1 से 4 हो गया और इंटू V2, सो V2 निकालना होगा तो V2 इक्वल 1 इंटू 1 डिवाइडिंग बाई 4, सो 1/4, यानी कि V2 की वैल्यू 1/4 हो जाती है। सो एज पर सेकेंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। Then graphical verification. Graphical verification of Boyle's law. First, P versus 1/V. P versus 1/V. So इसका यदि हम ग्राफ देखेंगे प्रेशर वर्सेस 1/V का, तो इसका जो एज पर बॉयल्स लॉ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स यदि P की वैल्यू बढ़ाएंगे तो 1/V की भी वैल्यू बढ़ेगी और उसी क्रम में बढ़ेगा। यदि P की वैल्यू बढ़ाएंगे तो 1/V की वैल्यू बढ़ेगी और P की वैल्यू घटाएंगे तो 1/V की वैल्यू घटेगी। तो यदि हमने x एक्सिस पे P रखा है और y एक्सिस पे 1/V, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ओरिजिन से क्रॉस करते हुए कुछ इस तरह की स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। यानी इस ग्राफ से प्रूफ होता है कि यदि हम P की वैल्यू बढ़ाएंगे तो 1/V की वैल्यू उसी क्रम में बढ़ेगा। नेक्स्ट इज PV वर्सेस P, यानी ग्राफ बिटवीन PV एंड P। सो यदि हम x एक्सिस पे P रखें और y एक्सिस पे PV, तो इस तरह का कुछ ग्राफ मिलेगा। सिंस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो यदि P बढ़ाएंगे, यदि P बढ़ता है तो PV में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि P बढ़ रहा है लेकिन PV में कोई चेंज नहीं आया, PV कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है। ऐसा इसलिए है कि यदि PV बढ़ाएंगे तो एज पर बॉयल्स लॉ V की वैल्यू अकॉर्डिंगली घट जाएगा। PV बढ़ाएंगे तो V की वैल्यू अकॉर्डिंग घट जाएगा। जैसे कि हमने देखा था कि P1 V1 इक्वल P2 V2। अब जैसे यहाँ पे 1 इंटू 1 और यहाँ पे हमने बोला था कि यदि हम इसको 2 करेंगे तो V2 की वैल्यू हाफ हो जाएगा, तो ये भी 1 आएगा। 1 इंटू 1 दैट इज 1 और 2 इंटू 1/2 दैट इज 1। तो यानी कि PV की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। P की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगा P इंटू V, उसकी वैल्यू सेम रहेगी, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो यदि उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा तो जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन आएगा और दैट इज अ पैरेलल टू x एक्सिस। एंड थर्ड, V वर्सेस P, यानी ग्राफ बिटवीन P एंड V। तो उस केस में दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट
दिस इज द ग्राफ ऑफ सेकेंड। और थर्ड के लिए यदि एक्स एक्सिस पे पी और वाई एक्सिस पे वी रखते हैं तो एज पर वायल्स लॉ यदि पी बढ़ाते हैं तो वी घट जाएगा और वी बढ़ाते हैं तो पी घट जाएगा। तो उस केस में कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ये थर्ड ग्राफ है v वर्सेज p, यानी कि जब v हाई होगा तो p लो होगा और जब v लो होगा तो p हाई होगा। यानी कि p बढ़ाएंगे तो v घट जाएगा अकॉर्डिंगली और यदि p घटाएंगे तो v बढ़ जाएगा। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ थर्ड, दैट इज p वर्सेस और v वर्सेस p और p वर्सेस v। और इसी में एक और एक ग्राफ आता है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, जिसमें यदि यहाँ पे T यानी टेम्परेचर की वैल्यू 200 केल्विन है एंड इन मिडिल टेम्परेचर की वैल्यू T इक्वल 300 केल्विन और यहाँ पे T इक्वल 500 केल्विन। और इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं आइसोथर्म। यानी कि आइसोथर्म मीन्स कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आइसो मीन्स सेम और थर्म मीन्स टेम्परेचर। So here the graph of between P and V when the temperature is constant. So these are some graphical verification of Boyle's law. Significance of Boyle's law, यानी Boyle's law का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, क्या एप्लीकेशन है। सिग्निफिकेंस ऑफ Boyle's law. So first, it proves that gas is कंप्रेसिबल। बॉयल्स लॉ से प्रूफ होता है कि गैस कंप्रेसिबल है, यानी गैस को दबाया जा सकता है। जैसे हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये कोई पिस्टन है और यहाँ पे गैस, इसके अंदर सिलेंडर में गैस भरा हुआ है। तो यहाँ इस पिस्टन से यदि हम कोई प्रेशर लगाएंगे अंदर की तरफ, यदि प्रेशर लगाएंगे तो गैस का वॉल्यूम जो है घट जाएगा, गैस का वॉल्यूम घट जाएगा। यदि प्रेशर को ऊपर की तरफ ढकेलेंगे यानी प्रेशर कम करेंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो बॉयल्स लॉ से, जैसे कि हमने बॉयल्स लॉ में देखा कि जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घट जाता है और प्रेशर घटाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो उसी तरह से द बॉयल्स लॉ प्रूव्स दैट गैस इज कंप्रेसेबल, यानी गैस को प्रेस किया जा सकता है, गैस को दबाया जा सकता है। एंड
density of gas is directly proportional to pressure. Density of gas is directly proportional to pressure. कैसे? कि यदि प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घट जाता है, और जब वॉल्यूम घटता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है। वॉल्यूम घटता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि डेंसिटी D इक्वल m/v होता है। यानी कि जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी घट जाएगी, और ये जब घटाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये घटता है, जब ये घट जाएगा इसका मतलब ये बढ़ जाएगा। यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D ऑफ गैस, यानी कि डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। यदि प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, यदि प्रेशर घटाएंगे तो डेंसिटी घट जाएगी। So now the next gas law. Second gas law is the Charles law. Next gas law is Charles law. So if pressure remains constant, the volume of a given mass of a gas increases or decreases by 1/273 of its volume at 0 degree Celsius for every 1 degree increase or decrease in temperature. If pressure remains constant, यदि प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है, यदि प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता है, then volume of a given mass of a gas increases or decreases by 1/273 of its volume at 0 degree Celsius for every 1 degree increase or decrease in temperature. यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसमें प्लस हो जाएगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो उसमें माइनस हो जाएगा। सो मैथमेटिकली it can be stated as Vt equal V0 plus V0 upon 273 into T. Vt is the volume at temperature T. V0 is the temperature at
273, or you can say volume at 0 degree Celsius, and this is the increase in temperature at T डिग्री। यदि मान लीजिए कि किसी गैस का टेम्परेचर T डिग्री इंक्रीज हो गया है, किसी गैस का टेम्परेचर T डिग्री इंक्रीज हो गया है, तो उसका वॉल्यूम जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है उसमें इतना फैक्टर का इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम, दिस इज द VT इज द वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस V0 यानी वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडिंग बाई 273 इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे V0 को कॉमन ले सकते हैं, इक्वल V0 एंड दैट इज 1 प्लस T अपॉन 273 इक्वल V0, और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस T, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 273 प्लस T डिवाइडिंग बाय 273 इक्वल V0, और इसको हम लिख सकते हैं 273 प्लस T। T इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस में जब 273 ऐड करते हैं तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको हम लिख सकते हैं V0 इज इक्वल टू कैपिटल T अपॉन 273 implies VT equal V0 into capital T upon 273 implies, और ये V0 एंड 273 कांस्टेंट है, V0 एंड 273 कांस्टेंट, क्योंकि इसी वैल्यू पे आगे जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी हम वैल्यू निकालते हैं। सो V0 एंड 273 कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं कि VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T। यहाँ पे लिखते हैं सिंस V0 एंड 273 आर कांस्टेंट्स, implies V equal KT. K is proportionality constant. Implies V upon T equal K. It means कि volume upon temperature, if the pressure is constant, as per Charles law, if the pressure is constant, the ratio of volume and temperature of the gas is constant. The ratio of volume and temperature is constant. यानी कि यदि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी कि या वॉल्यूम घटाएंगे तो टेम्परेचर घट जाएगा, और यदि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। सो अभी हमने देखा कि V अपॉन T इक्वल K, और यहाँ पे K इज कांस्टेंट। If volume of gas changes from or you can say if
temperature of gas changes from T1 to T2 at constant pressure, then volume will change from V1 to V2. So Charles' law may be stated as V1 upon T1, क्योंकि वॉल्यूम V1 से V2 हो गया और T1 और टेम्परेचर T1 से T2 हो गया. सो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 एट कांस्टेंट प्रेशर. यदि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, या टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा. और चार्ल्स ला केस में यदि हम इसका ग्राफ देखें तो यदि यहाँ पे हम टेम्परेचर रखें एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे वॉल्यूम रखें तो ऑरिजिन से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा. और इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी साथ साथ बढ़ रहा है, और टेम्परेचर घट रहा है तो वॉल्यूम भी साथ साथ घट रहा है. Then significance of चार्ल्स लॉ, यानी चार्ल्स लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है. सो it proves that, means Charles' law proves that gas expands on heating. यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस एक्सपेंड करता है, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है. सो चार्ल्स लॉ प्रूव्स दैट गैस एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. Thus, hot air becomes lighter and its density will be decreases. Hence, hot air is used in balloons
to rise up. For meteorological observation. इसलिए बैलून में क्योंकि हॉट एयर लाइटर होता है, हल्का होता है, इसलिए आसानी से ऊपर उड़ता रहता है. सो बैलून में हॉट एयर फिल करके उसको राइज अप किया जाता है, उड़ाया जाता है, ताकि हमें मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मिल सके, यानी मौसम की कुछ जानकारी उससे हम ले सकें. सो दिस इज द और दिस हैज प्रूवन एज पर चार्ल्स लॉ. So this is the application of Charles law. Now the third law of gas, Avogadro law. Avogadro law. As per Avogadro law, equal volume of all gases contain equal volume of all gases contains equal number of molecules or moles if temperature and pressure remain constant. Equal volume of all gases contains equal number of molecules or moles if temperature and pressure remains constant. Mathematically, it may be stated as V is directly proportional to N at constant temperature and pressure. And where N is number of molecules, or you can say number of moles. Number of moles. Implies V equal Kn, and where K is proportionality constant. So this is the Avogadro law. As per Avogadro law, equal volumes of all gases contains equal number of molecules or moles if temperature and pressure remains constant. यदि गैस का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो all gases, equal volume of all gases will have equal number of molecules or moles.
and finally mathematically we can see that V equal Kn, where V is the volume of the gas, K is the proportionality constant, and N is the number of molecules or moles of gas. Fourth law of gas is Gay-Lussac's law or Gay-Lussac's law. So as per this law, Gay-Lussac's law, at constant volume, pressure of a given mass of a gas varies directly to its pressure. Vary directly to not pressure, temperature. At constant volume, pressure of a given mass of a gas varies directly, or you can say directly proportional to temperature. That is directly proportional to temperature. Mathematically, it may be stated as P is directly proportional to T at constant volume, when the volume is constant, implies P equal KT. Where K is constant, or you can say proportionality constant, implies P upon T equal K. यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा. एज पर Gay-Lussac लॉ, if you increase the temperature of the gas, pressure of the gas will increase, or if you decrease the temperature, pressure of the gas will decrease. जैसे आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में जो गाड़ी का टायर होता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है. इसलिए गर्मी के दिनों में गाड़ी का टायर का प्रेशर हमेशा चेक करते रहते थे, ताकि गर्मी की वजह से उसका प्रेशर बढ़ के टायर फट न जाए. So this is as per Gay-Lussac's law.
And next is fifth law. Fifth gas law is ideal gas. Ideal gas equation. Ideal gas, those gases which obey the Boyle's law, Charles law and Avogadro law. वैसे गैस जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को फॉलो करते हैं, उस तरह गैस को आइडियल गैस कहते हैं. तो इसमें हम फिफ्थ लॉ में देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन. सो अकॉर्डिंग टू Boyle's law, V is inversely proportional to P at constant temperature. Let this equation 1. Then according to Charles law, V is directly proportional to T. V is directly proportional to T at constant P. Let this equation 2. Then according to Avogadro law, V is directly proportional to N, that is number of moles at constant P and T. Let this equation is 3. So on combining equation 1, 2 and 3, we have V is directly proportional to 1 upon P into T into N, implies V is directly proportional, or you can say V is equal to R into T into N upon P, implies और यहाँ पे आप कर सकते हैं R is molar gas constant or universal gas constant. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्योंकि R की वैल्यू फिक्स होती है, ये सारे गैस के लिए R की वैल्यू फिक्स होती है और हर जगह हर तरह के गैस में R की वैल्यू यूज होती है, सेम R की वैल्यू यूज होती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं या मोलर गैस कांस्टेंट बोलते हैं. सो इसको हम लिख सकते हैं, इस P को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ लिख सकते हैं PV इक्वल ANRT, PV इक्वल ANRT, and this is the ideal gas equation. This is ideal gas equation.
ideal gas equation in terms of density. Ideal gas equation in terms of density. Ideal gas equation है PV equal nRT. PV equal nRT. If a small m is the mass of gas and capital M is molar mass of gas, then n means number of moles of gas equal mass, that is small m dividing by molar mass capital M. So PV इक्वल n की जगह पे हम m अपॉन यानी स्मॉल m अपॉन कैपिटल M लिख सकते हैं इनटू RT सिंस इसको यदि हम 1 मान लें और इसको 2, सो यहाँ पे लिख सकते हैं बाई 1 and 2. So PV equal small m upon capital M into RT implies P equal small m upon V into RT upon capital M implies m upon V को डेंसिटी कहते हैं, मास अपन वॉल्यूम में डेंसिटी, तो इक्वल लिख सकते हैं P इक्वल D इंटू RT अपॉन कैपिटल M इम्प्लाइज M को हम यदि P की जगह पर रख दें तो यहाँ पे लिख सकते हैं M इक्वल DRT अपॉन P और M इज द molar mass, capital M is the molar mass. So this is the equation in terms of density, or by this equation we can find the molar mass of the gas. By this equation we can calculate the molar mass of the gas. Ideal gas equation, that is PV equal nRT. PV equal nRT. This is the ideal gas equation. So if temperature, volume and pressure of gas changes from T1, V1
and P1 to T2 V2 and P2 respectively, then ideal gas equation may be written as P1 V1 upon T1 इक्वल NR। इसको यदि हम फर्स्ट मानते हैं तो ये सेकेंड हो जाएगा एंड P2 V2 अपॉन T2 इक्वल NR। इसका हमने जस्ट फॉर्म चेंज कर दिया है, PV अपॉन T कर दिया है और राइट साइड में NR रखने दिया है। तो यदि किसी गैस का प्रेशर P1 से P2 हो जाता है और टेम्परेचर T1 से T2 एंड वॉल्यूम V1 से V2 हो जाता है, तो उस केस में हम आइडियल गैस को ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल NR एंड P2 V2 अपॉन T2 इक्वल NR। और इसको हमने मान लिया थर्ड इक्वेशन। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी हैव, दोनों में NR है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल P2 V2 अपॉन T2 एंड this equation is called combined gas equation। combined gas equation P1 V1 upon T1 equal P2 V2 upon T2 is called combined gas equation। और इस इक्वेशंस का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलता है। इस इक्वेशन से न्यूमेरिकल इस चैप्टर में, स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलता है। तो इस तरह से हमने आज आपको कुछ गैस लॉज के बारे में बताया और उम्मीद करता हूँ कि जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, गैलुसैक लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन में भी आइडियल गैस इक्वेशन इन डेंसिटी फॉर्म एंड दिस इज द कंबाइंड गैस इक्वेशन। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा और बाकी जो रेस्ट बचता है स्टेट ऑफ द मैटर चैप्टर में वो अगले क्लास में बताएंगे। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।